आपने एक जूलर होते हुए इतनी बड़ी बात बोल दी। नहीं घटेंगे, दाम घटेंगे भी जितना। देखो ऐसे 2 लाख रुपए चांदी अगर जैसे आ रहा है तो हो सकता है 1.5 लाख चांदी भी आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। जैसे कि आप जानते हैं कि त्योहारों का सीजन अब बेहद नजदीक है। ऐसे में धनतेरस आ रही है, दिवाली आ रही है। इस मौसम में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं वो गोल्ड और सिल्वर में करते हैं, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर के दाम आसमान छू रहे हैं, उसके बाद से सभी लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिरकार इनमें इन्वेस्ट कैसे किया जाए धनतेरस पे, क्योंकि हमारे धर्म में एक परंपरा है कि गोल्ड या सिल्वर जरूर खरीदा जाता है। तो अब आखिरकार ये कैसे किया जाएगा, इसी को लेकर इस वक्त हम एशिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी मार्केट कूचा महाजनी में मौजूद हैं। इस वक्त हम AR ज्वेलर्स में हैं। ऋषि वर्मा जी हमारे साथ हैं, इनके साथ जुड़ेंगे और सबसे पहले यही सवाल इनसे पूछेंगे। जिस तरीके से सोना और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, कैसे लोग इन्वेस्ट करें दिवाली के मौसम में? नमस्कार, मैं ऋषि वर्मा, बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन महामंत्री कूचा महाजनी से। हाँ, तो ये क्या पूछा आपने? जी, जिस तरीके से सोना और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, अब मौसम आ रहा है धनतेरस, दिवाली, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्हीं चीजों में होती है। एक धार्मिक परंपरा ये मानी जाती है और लोग इसे शुभ मानते हैं। तो अब इस बढ़ते दामों में लोग इन्वेस्ट कैसे कर पाएंगे? क्या कुछ ऑप्शंस उनके पास है कि एक बजट में रहकर इन्वेस्टमेंट उनकी हो पाए? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो क्या है, अभी ज्वेलरी तो कोई खरीद नहीं रहा है बिल्कुल भी। और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो किलो, 2 किलो, 3 किलो चांदी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे चांदी 1,60,000, 50,000 होकर के अब आज 1,95,000 चांदी हो गई है। आज जो ज्वेलरी लेने आता था, जैसे दिवाली पे सिक्का लेने आता था, बर्तन लेने आता था, चुटकी पायलें लेने आता था, वो चीज़ें नहीं लेके जा रहा, बनस्पत उसके बजाय चांदी की ब्रिक लेने आ रहा है, प्योर ब्रिक लेने आ रहा है कि 1 किलो चांदी दे दो, 2 किलो किसी को दे दो, किसी को 3 किलो दे दो। जिसका जैसे बजट है वो ऐसी चांदी लेके जा रहा है, बुलियन लेके जा रहा है। मतलब ज्वेलरी नहीं बिक रही है बिल्कुल भी। अब 10 ग्राम का सिक्का है, 10 ग्राम का सिक्का 2,000 रुपये का सिक्का हो गया। बहुत ज़्यादा इतना ग्राहक इतना वो विचलित हो चुका है। कहाँ 700, 800, 900 का सिक्का लेते थे, 1000 तक का सिक्का लेते थे, आज वो 2,000 रुपये सिक्का हो गया। तो उसका बजट नहीं बन पा रहा, नहीं ले रहा है वो उस समय। तो अगर हम आपकी दुकान की बात करें तो कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे कि लोग इन्वेस्ट भी कर पाए और ज्यादा पॉकेट पर असर भी ना आए? देखिए, पॉकेट पे तो क्या है, अभी वही आदमी अभी वही कह रहा है कि भाई 10 ग्राम का सिक्का नहीं लेकर के मैं 5 ग्राम का सिक्का लूंगा। एक पूजन तो करना ही है, 5 ग्राम के सिक्के से मैं पूजन करूंगा। 1,000 रुपये सिक्का वो लेके जा रहा है। लेकिन भविष्य में चांदी वो आ गई है, सोना चांदी इतना प्लस होता जा रहा है। ठीक है, एक घर बन गया है सोने चांदी का, इतना तगड़ा घर बन गया है। ठीक है, अगर नीचे भी आ गया तो ऐसा भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता कि चांदी नीचे या सोना नीचे रहेगा, वापस चांदी सोना यहीं आगे खड़ा हो जाएगा। किसी को कोई लॉस नहीं होना चाहिए इसमें मेरे हिसाब से। तो यानी कि आप बोल रहे हैं कि अभी क्योंकि दाम बढ़े हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा दाम बढ़े रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मतलब अभी दाम बढ़ने शुरू हुए हैं तो ये दाम बढ़ेंगे ही और घटेंगे नहीं? नहीं घटेंगे, दाम घटेंगे भी जितना। देखो ऐसे 2 लाख रुपए चांदी अगर जैसे आ रहा है तो हो सकता है 1.5 लाख चांदी भी आ जाए। कुछ टाइम के लिए आएगा, 1.5 किलो चांदी कुछ टाइम के लिए आएगा, बनस्पत उसके बाद 1,70, 75, 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के भाव में चांदी अटक जाएगी। यहीं पर इसकी एक रेशो बन जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये जो त्योहारी मौसम आया है, इस टाइम पर लोगों को वैसे इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने अब इन्वेस्ट किया तो एक तरीके से तो उनका लॉस है अगर दाम कम हो गए। देखिए, हम तो मना कर रहे हैं कि आप बुलियन मत खरीदिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक फ़र्क ये भी चल रहा है। जैसे चांदी अभी 1,60,000 रुपये MCX आ रहा है, तो अभी चांदी का जो फिजिकल हम लेते हैं, प्योर मतलब चांदी फिजिकल लेते हैं, तो उसमें 35,000, 40,000 रुपये उसको ऊपर मिल रही है। अब जब चांदी का भाव घटेगा तो ये समझ लीजिए ऐसी पोजीशन आ जाएगी, 1,60,000 का अगर MCX आ रहा है तो उसके अंदर 20,000 रुपये चांदी नीचे भी बिकेगी। उसमें ग्राहक को लॉस है। हम मना कर रहे हैं कि भी आप चांदी सोने में इन्वेस्टमेंट मत करो, इस भाव में चांदी मत खरीदो। जब तक चांदी MCX से नीचे नहीं मिलती जब तक मत लो। और मिलती भी है चांदी ऊपर 1,60,000 के ऊपर 5,000 रुपये मिल जाए, 6,000 रुपये मिल जाए तो बनता है, लेना बनता है। बट अब 40,000 रुपये, 35,000 रुपये, 30,000 रुपये पर चांदी लेना कोई समझदारी नहीं है। हम तो ये ग्राहक को समझा रहे हैं। देखिए, आपने एक जूलर होते हुए इतनी बड़ी बात बोल दी, क्योंकि आपका ये बिजनेस है और सबसे ज्यादा लॉस आप इन्वेस्टमेंट करने से मना कर रहे हैं, तो लॉस आपका ही है। नहीं, लॉस तो हमारा ही है। उसके अंदर एक चीज़ और भी होगी ना, हमसे एक ग्राहक आके कहेगा कि मैंने अभी 1 लाख रुपये, 1,60,000 के भाव में चांदी अभी MCX पे ली है और आपने प्लस मेरे को 40,000 रुपये पर दी है।
ठीक है ना। तो क्या गए, तो आपने 1,40,000 रुपये, मतलब 40,000 ऊपर आपने चांदी दी है। अभी मैंने आपको बताया कि एक टाइम ऐसा आएगा कि 40,000 रुपये तो छोड़ दो, वो MCX से 1,60,000 अगर MCX आएगा तो 20,000 रुपये नीचे बिकेगा। तो वो हमें कहेगा कि क्या है ये, अब उसको हम समझा नहीं पाएंगे उसको, इसलिए हमारा कोई फायदा नहीं है उसके अंदर। अभी आप सोच रहे हो कि हम बुलियन बेच रहे हैं, क्या फायदा मिलेगा? हमें 100 रुपये किलो कमा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये कमा लेंगे, उससे ऊपर नहीं कमा सकते उसके अंदर अपन लोग। तो ये मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये दिवाली का सीज़न है और सबके लिए एक ऐसा शुभ ये सीज़न होता है जिसमें हर कोई कमाई करना चाहता है, लेकिन इस सीज़न में जूलर्स के लिए थोड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, तो उस नुकसान को, क्योंकि ये पूरी सबसे बड़ी ज्वेलरी की मार्केट है, तो किस तरीके से इस नुकसान की भरपाई होगी और क्या आप लोगों ने सोचा है कि कैसा होगा इस सीज़न में? देखिए, अपने भले के लिए मैं दूसरे का बुरा नहीं चाहूँगा कि मैं अपना भला कर लूँ। 100 रुपये 150 रुपये किलो चांदी कमा करके मैं अपना भला कर लूँ, मैं तो 100-150 रुपये कमा के बैठ जाऊँगा। आपको कितना लॉस होगा? आपको कम से कम 50,000 का लॉस तो कम से कम होगा ना। मैं आपको लॉस को बचा सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी इसको, अभी चांदी को इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। बट अभी, अब जब कहते भी है तो वो कहता है कि यार आज मैंने 2 लाख रुपए मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि 2.25 लाख रुपए चांदी आ जाए, मैं उसको भी आगे आके बेच दूंगा, कम आएगी फिर मैं खरीद दूंगा। मैं तो उसके लिए उसको मना कर रहा हूँ कि आप अभी मत खरीदो। अगर चांदी के नीचे आ गई तो आपको 2 लाख भी नहीं मिल पाएंगे, 2.25 तो बहुत दूर की बात है। और एक और मेरा सवाल रहेगा, चांदी के साथ-साथ सोने का भी यही हाल है? जी जी जी, बिल्कुल सोने के भी यार कंडीशन बिल्कुल दोनों की सेम ही है, सेम कंडीशन रहेगी, दोनों की सेम रहेगी एकदम। तो अभी इस टाइम पर यानी कि किसी को भी इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। बचना चाहिए जी, बचना चाहिए जी जी। मेरा कहना, तो मेरा सुझाव यही है कि आप अभी बचना चाहिए, अभी इतना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, अभी इस भाव में सोना चांदी, मतलब इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। छोटी मोटी ज्वेलरी है वो तो आप जैसे मर्जी ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ की चीज़ें हैं, गहने हैं, वो आप ले सकते हैं चीज़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कितना ले लेंगे उसमें? 100 ग्राम चांदी ले लेंगे, 200 ग्राम चांदी ले लेंगे, 300 ग्राम चांदी ले लेंगे, वो तो कोई लॉस नहीं होगा। सोना भी है, 100 ग्राम तो नहीं ले सकता, सॉरी, इन भाव में 100 ग्राम तो नहीं, 10 ग्राम 20 ग्राम भी 30 ग्राम भी ले ले तो बहुत गनीमत समझना है इस समय तो। एक और मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि अभी दिवाली का ये खत्म होने के बाद मौसम, कुछ टाइम बाद त्योहार शादियों का सीजन आ जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है कि शादी, क्योंकि शादी में तो खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है कि बाद में इन्वेस्ट कर ले कुछ भी, तो क्या लग रहा है कि तब तक कुछ दाम कम होंगे या फिर बढ़ेंगे ही? नहीं, मेरे को तो यही उम्मीद है कि सोना चांदी दिवाली के बाद घटना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाव, मतलब सीजन आ गया तो सोना चांदी ऊपर हो गया है। एक लोगों की धारणा है कि सोना चांदी इसलिए तेज हो रहा है कि एक अपना शादी ब्याह का सीजन आ गया है, दिवाली आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब थोड़ा सा सट्टे का ज़्यादा ही कुछ हो चुका है, ये सब सट्टा बाजारी का काम हो चुका है ज़्यादातर। तो ये मेरे साथ ऋषि वर्मा जी थे, जिनसे हमने बात करी और जिन्होंने हमें समझाया कि किस तरीके से इस सीज़न में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं, लेकिन इस वक्त जो है दाम बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ चुके हैं और दिवाली का मौसम आ रहा है, धनतेरस आ रही है, तो उस अकॉर्डिंग आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसको लेकर जो भी आपकी राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ मैं आंचल मित्तल।